जय जगन्नाथ। मंडल कमेटी की आफतकालीन बैठक में मंडल अध्यक्ष सरदार जंडल सिंह ने बताया कि जब से साहब ने बिहार की चुनावी रैली में पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की घोषणा की है, पार्टी विरोधी मजाक उड़ा रहे हैं। सिया यादव तो रोज अपने चेलों के साथ चलनी लेकर गांव में मिट्टी छानता मिल जाता है, कहता है देखना जल्दी जादू होगा, यहाँ की मिट्टी में भी पाकिस्तान नजर आएगा। मंडल कमेटी पहलगाम हमले के बाद से ही गम में डूबी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आतंकी हमले पर रोए या जाति जनगणना पर ठाके लगाए। वैसे जाति जनगणना पर भूरा भैया काफी भड़के हुए थे, कह रहे थे पहले तो गालियां बकवा ली, अब कह रहे हो तालियां बजाओ। फिर प्रधान नत्था सिंह ने समझाया कि जब कटोगे तो बटोगे जैसे नारे देने वाले योगी आदित्यनाथ ने इसे देश हित में बता दिया। जाति जनगणना को अर्बन नक्सली विचार बताने वाले मोदी जी जब स्वयं इसकी घोषणा कर रहे हैं तो तुम किस थाली के बैगन हो। नत्था सिंह ने दार्शनिक अंदाज में कहा कि 11 साल में जब जनता की चेतना ही शून्य हो गई तो तुम चेतन होकर क्या उखाड़ लोगे। जनता यह नहीं देखती कि आप पहले क्या कह रहे हैं। सफल राजनेता वही है जो थूक कर चाटे फिर भी लोगों से मास्टर स्ट्रोक रहे। प्रभु मंडल कमेटी वाले रोज गांव में घूम घूम कर लोगों को समझा रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर जैसे ही जाति जनगणना की घोषणा हुई तब से गांव वाले पार्टी नेताओं को देखकर फच से हंस देते हैं। कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी पाकिस्तान पर, कर दी राहुल गांधी पर। कार्यकर्ता अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। अब सरकार कांग्रेस की होती तो 2-4 मंत्रियों के इस्तीफे तो ले ही लेते। भोला जाटव का मानना है कि इस पूरी घटना के लिए पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी जिम्मेदार है। इस सूचना क्रांति के दौर में बिना बताए किसी के घर आना बेअदबी है। बता दे तो सुरक्षा व्यवस्था का सवाल ही नहीं उठता। शाह साहेब सरकारें गिराने में भले ही कितने ही व्यस्त हों, पर सूचना मिलने पर सुरक्षा के इंतजाम जरूर करते। अब चलो पहले नहीं बताया तो ठीक है, कम से कम अब बता दो कौन थे, कहां से आए थे और धर्म पूछकर लोगों को मारा या नहीं। नालायकों ने घटना की जिम्मेदारी तक नहीं ली, वरना पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना आसान होता और हमारे इंटेलिजेंस वालों की मेहनत भी बच जाती, जिन्होंने पहले भले न की हो पर बाद में तो करनी ही पड़ रही है। कल्लू कसाई ने बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए कौन क्या कह रहा है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम क्या कर रहे हैं। कल्लू ने कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं। हमें अपने उसी कौशल का इस्तेमाल करना है। सवाल पूछने वालों से सवाल करूं, लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। वे सुरक्षा की बात करें तो हमें धर्म की बात पर अड़े रहना है। कल्लू की बात सुनकर कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया। ठाकुर अजगर सिंह ने कल्लू की पीठ ठोकते हुए कहा कि एक दिन जरूर ये देश का नेतृत्व करेगा। हम तो इसे निरा पहलवान ही समझते थे। इस पर राधेलाल पंडित जी ने बताया कि आजकल कल्लू अखाड़े में जोर आजमाइश के साथ साथ दिमागी दांवपेच भी सीख रहा है। यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। कल्लू ने तुमकते हुए कहा इसमें हंसी की क्या बात है, हम आज तक यही तो करते आए हैं। हर घटना के लिए नेहरू से लेकर गांधी तक को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, इस बार भी यही करना है। सरदार जंडल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत कर कल्लू, तुझे जल्दी ही साहब का भाषण लिखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। भीमा कश्यप इस बात से खासा नाराज था कि घटना कहीं भी हो, पीटना अपने गांव के ही किसी गरीब को पड़ता है। बैठक में दरोगा जोरावर सिंह रजिस्टर लिए बैठे थे। उन्होंने कह दिया कि जिसके खिलाफ कहोगे दोह का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। प्रभु आजकल ये अपनी आईटी सेल वाले भी कमाल कर रहे हैं, वरना एक फौजी की विधवा को सिर्फ इसलिए वैश्या कहना कि उसने भाईचारे की बात की आसान नहीं है। लोग कह रहे थे यह सनातनी कम संघी संस्कार ज्यादा लगते हैं। दादीलाल पंडित जी का कहना था कि साहब ने मनमोहन सिंह से अर्थशास्त्र और तर्कशास्त्र भले न सीखा हो पर मौन शास्त्र जरूर सीख लिया है। बाकी सब ठीक है। पहलगांव की आपदा में अवसर तलाशते हुए आपने फ्रांस के साथ राफेल का और अमेरिका के साथ हथियारों का जो सौदा किया है वह भी एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक ही है। न इस वक्त कोई हथियारों की दलाली की बात करेगा, न ही यह पूछेगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट काटकर हथियार खरीदने में क्यों खर्च कर रहे हो।
देश कुशल, आपका वक्त सेवा करो। नमस्कार।